नमस्कार, LR स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएड के विद्यार्थियों को फाइनल लेसन कैसे तैयार करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो तो उसको उसका सब्जेक्ट का मैटर चेंज होगा। हमने इस वीडियो में सब्जेक्ट भूगोल लिया है तो उसका तैयार कर रहे हैं। तो उसमें जैसे प्रत्येक विद्यार्थी का सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो उसमें क्या होता है, उसका मैटर चेंज हो जाता है, बाकी फॉर्मेट यही रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम आपको वहाँ का लिखना है जिस स्कूल में आपका फाइनल लेसन होना है वो लिखना है। दिनांक, जिस दिनांक को आपका फाइनल लेसन है उसकी आपको डेट लिखनी है। विषय जो भी आपका है, जैसे हमने बनाया है भूगोल का तो हमने लिखा है भूगोल। आपका जैसे मैथ है तो मैथ लिख सकते हैं, है ना, जो भी है आपका वो लिख सकते हैं। अब आगे हमने लिखा कालांश। कालांश सेकंड लिखा हमने, आपका जो भी कालांश है वो लिख सकते हो। कक्षा 9th लिखी हमने, तो जैसे हमने ये वायुमंडल की संरचना 9th क्लास में है तो आपका टॉपिक जिस भी क्लास में है उसमें आप क्लास उसको फिल कर देंगे। आगे लिखा हमने समय अवधि। समय अवधि हमने लिखा है 35 से 40 मिनट। आपकी जितनी भी समय अवधि है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे लिखा हमने रोल नंबर। रोल नंबर में आपको क्या लिखना है, आपके परीक्षा के रोल नंबर लिखने होंगे आपको। और फिर हमने लिखा प्रकरण, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। तो हमने लिखा वायुमंडल की संरचना। हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल की संरचना। अब हमारा शुरू होता है शिक्षण उद्देश्य। इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाना होगा, ये लाइन लगानी होंगी, फिर आपको उसमें क्या लिखना होगा, जैसे हमने लिखा हुआ है उस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर इधर हमने लिखा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मेट बनाया। अब हम चलते हैं ज्ञानात्मक में। ज्ञानात्मक में हमने लिखा पहला, विद्यार्थी वायुमंडल की परतों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हमने लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की परतों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। ये हमने ज्ञानात्मक में लिखा। दूसरा हमने लिखा अवबोध। अवबोध में हमने पहले लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की परतों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा हमने लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की परतों में तुलना कर सकेंगे। ये हमारा अवबोध हो गया। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं ज्ञान उपयोग। अब इसमें लिखा हमने पहला विद्यार्थी वायुमंडल की परतों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा हमने लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की परतों का विश्लेषण कर सकेंगे। ये हमारा होगा ज्ञान उपयोग। अब हम चौथे नंबर पे चलते हैं कौशलात्मक में। इसमें हमने पहला नंबर लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की परतों का चित्र बना सकेंगे। दूसरा हमने लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की परतों से प्राप्त आंकड़ों की सारणी बना सकेंगे। पांचवा नंबर हमने लिखा अभिरुचि। अभिरुचि में हमने पहला नंबर लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना को समझने में रुचि ले सकेंगे। आगे हमने 6 नंबर पे लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा हमने विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार से हमने शिक्षण उद्देश्यों को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। आगे चलते हैं। फिर आपको लिखना है सहायक सामग्री, यानी कि आपने कक्षा में क्या क्या उपयोग में लेने। जैसे हमने लिखा लपेट फलक, श्यामपट्ट, चार्ट, वायुमंडल की विभिन्न परतों का मॉडल एवं कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री आदि, हमने ये सारी चीज़ लिखी। आगे लिखा हमने पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब फिर आपको क्या बनानी होगी, एक प्रस्तावना बनानी होगी। उस प्रस्तावना में आपको 5 प्रश्न बनाने होंगे। वो 5 प्रकार के प्रश्न कैसे होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। उसमें आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से लाइन लगानी होगी जिसमें पहला हमने लिखा क्रम संख्या, दूसरे इधर वाले कॉलम में लिखा हमने छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, इधर लिखेंगे छात्र क्रिया। तो अब हमने लिखा पहला प्रश्न
सूर्य एवं उसका परिवार क्या कहलाता है? सौर परिवार या सौर मंडल अपने आंसर आएगा आपका। दूसरा प्रश्न हमने बनाया सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। तीसरा प्रश्न हमने बनाया इन 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। और 4 नंबर पे हमने बनाया पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। 5वां प्रश्न हमने बनाया वायुमंडल की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यानी कि इसका विद्यार्थी कुछ आंसर देंगे कुछ नहीं देंगे। फिर आगे लिखना है उद्देश्य कथन। अच्छा विद्यार्थियों, आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इस प्रकार का आपको ये फॉर्मेट बनाना है। अब हम अगले वाले पेज पे चलते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे पेज पे ये फॉर्मेट बनाना होगा। जैसे हमने लिखा शिक्षण बिंदु, फिर आगे लिखा हमने छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया जैसे जो भी हैं, और आगे हमने लिखा विद्यार्थी क्रियाएं, आगे लिखा हमने शिक्षण विधि, और लास्ट का कॉलम में हमने लिखा श्याम पटकारी। इस प्रकार का आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होगा, लाइन लगा करके बनाना होगा। अब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले विकासात्मक प्रश्न शुरू। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? तो विद्यार्थी कॉलम में आपको लिखना होगा सर्दी, गर्मी, वर्षा। अब दूसरा प्रश्न है सर्दी में सुबह के समय दिखाई देने में कमी किस कारण होती है? कोहरे के कारण। आंसर आया। तीसरे नंबर पे हमने लिखा वर्षा, कोहरा आदि घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। अब इसके शिक्षण विधि में हमने लिखा प्रश्नोत्तर विधि लिखा हमने। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, शिक्षण बिंदु शुरू होता है क्षोभ मंडल। अब ये हमने जो छात्र अध्यापिका कथन लिखा है, ये क्षोभ मंडल के बारे में जो सारी चीज़ें लिखी हैं हमने 9th क्लास की बुक में से देखी हैं। तो उसमें से जो भी आप टॉपिक ले रहे हो आपको उसमें से देख कर क्या करना होगा? देख करके लिखना होगा। इसमें आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। जिस तरीके से बुक में एक्सप्लेन कर रखा है वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी होंगी? लिखनी होगी। जैसे हमने लिखा यह परत भूतल के संपर्क में वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ध्रुवों पर इस परत की ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मानव व अन्य धरातलीय जीवों के लिए परत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऋतु व मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, बिजली, वर्षा, विक्षोभ आदि जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं वो इसी मंडल में होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास की बुक में से लिखी। अब विद्यार्थी क्रिया की कॉलम में आएंगे। इसमें आपको लिखना है सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब शिक्षण विधि के कॉलम में चलते हैं। इसमें हमने लिखा व्याख्या विधि। व्याख्या विधि फिर श्यामपट्ट कार्य के उसमें चलते हैं। हमने एक श्यामपट्ट लगाया, इसमें आपको एक श्यामपट्ट लगाना होगा। फिर आपको इम्पोर्टेंट शब्द जो क्षोभ मंडल के बारे में वो इसमें आपको क्या करना होगा? लिखने होंगे, लिख कर के दिखाने होंगे। तो ये सारे हमने इस पर क्या लगाया? श्यामपट्ट लगाया। अब आगे चलते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न बनाने होंगे। ये बोध प्रश्न उनमें से होते हैं जो आपने व्याख्या पढ़ाई है उसी में से। तो हमारा जैसे पहला बोध प्रश्न है क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है? तो विद्यार्थी कॉलम में आएगा 8 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? आंसर आता है क्षोभ मंडल। अब शिक्षण विधि वाले कॉलम में हमने लिखा प्रश्नोत्तर विधि। अब हमारा एक शिक्षण बिंदु इसमें क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार का आपको फॉर्मेट बनाना होगा दूसरे शिक्षण बिंदु में भी। सारी चीज़ें जो पहले वाले शिक्षण बिंदु में लिखी हैं वो आपको क्या करनी होंगी? लिखनी होंगी। जैसे छात्र अध्यापिका क्रिया हो गया, विद्यार्थी क्रिया हो गया, शिक्षण विधि हो गई, श्यामपट्ट कार्य, वैसा ही कॉलम है। अब हम फिर से शुरू करते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है वायु यातायात के कौन कौन से साधन हैं? विद्यार्थी क्रिया में आंसर आ जाएगा हवाई जहाज आदि। शिक्षण विधि वाले में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। हमारा दूसरा प्रश्न है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं?
विद्यार्थी क्रिया में आएगा समताप मंडल। तीसरा प्रश्न है समताप मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें विद्यार्थी थोड़ा बहुत बता पाएंगे। तो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है समताप मंडल। तो इसमें समताप मंडल में भी आपको क्षोभ मंडल की तरीके से ही क्या करना होगा, उस बुक में से जो इसकी व्याख्या है समताप मंडल की वो देख करके क्या करनी होगी, लिखनी होगी। जैसे यह परत क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस परत में निचले भागों की अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान एक जैसा रहता है। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती। अब हमने ये सारी चीज़ें उसमें से देखी हैं 9th क्लास की बुक में से। आपका भी जिस क्लास का टॉपिक है उसमें से आपकी व्याख्या बनानी होगी आपको। अगर आप इस व्याख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। लेसन को बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कुछ शब्द इसके जो मैंने मिनिएचर लगाया इसके नीचे दबा हुआ है, तो आपको भी प्रत्येक व्याख्या के सामने एक मिनिएचर लगाना होगा ताकि आपका जो व्याख्या है वो आकर्षक लगे और विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आपको क्या लगाना होगा, एक मिनिएचर लगाना होगा। अब हम इस एक्सप्लेन के बाद में जो समताप मंडल है इसका हमने एक ब्लैक बोर्ड लगाया है। इस पे इम्पोर्टेंट जो शब्द आए व्याख्या में वो हमने इस पे क्या कर दिए, अंकित कर दिए। अब चलते हैं बोध प्रश्न की तरफ। बोध प्रश्न की संख्या 2 होती है और ये वो प्रश्न उसमें से होते हैं जो आपने व्याख्या की है। जैसे पहला प्रश्न बनाया, ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है, विद्यार्थी क्रिया में समताप मंडल। दूसरा प्रश्न है, समताप मंडल में कितने किलोमीटर तक तापमान समान पाया जाता है, 20 किलोमीटर। ये आपको विद्यार्थी क्रिया में लिखना होगा। तो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु क्या हो गया, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ। तीसरे शिक्षण बिंदु में भी आपको तीनों शिक्षण बिंदुओं में आपको कॉलम उसी तरीके से सेट करने होंगे। जैसे ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, वही से रिपीट होगा। अब शिक्षण बिंदु करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक संचार के साधन कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा टीवी, टेलीफोन आदि। और फिर दूसरा प्रश्न है, टेलीफोन से संदेश हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं, रेडियो तरंगों के माध्यम से विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा ये। फिर आपको प्रश्नोत्तर विधि लिखना है शिक्षण विधि में। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रेडियो तरंगे कौन से मंडल से पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर भेजी जाती हैं। तो इसमें विद्यार्थी जैसे नहीं बता पाएंगे, कुछ बता पाएंगे। तो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा ताप मंडल या आयन मंडल। आपको ये छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, ये सारी चीज़ें आपको क्या लिखनी होंगी, इस प्रकार से। तो ये हमने जो व्याख्या लिखी है ये ताप मंडल की है और ये भी हमने उस बुक में से ही लिखी है जो बुक में 9th क्लास की बुक है उसमें से लिखी है। जैसे यह वायुमंडल की चौथी परत है जो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक व्याप्त है। इस परत में तापमान अधिक होता है परंतु इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है क्योंकि वायु का घनत्व नगण्य होता है। तो हमने ये व्याख्या लिखी है उस बुक में से। आप इसको बड़ा करके लिखना चाहते हो, आप अपने बुक के माध्यम से बड़ा करके लिख सकते हो, छोटा करना चाहो तो छोटा लिख सकते हो। ये आपके लेसन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटा लेसन बनाना चाहते हो या बड़ा लेसन बनाना चाहते हो। अब विद्यार्थी क्रिया में हमने यही लिखा, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि के कॉलम में हमने लिखा व्याख्या विधि। अब हम इसके सामने एक श्यामपट्ट लगाया, हमने श्यामपट्टकारी का जो कॉलम है ना उसमें हमने श्यामपट्ट लगाया। इसमें हमने वो शब्द दर्शाए हैं जो ताप मंडल की व्याख्या में इम्पोर्टेंट शब्द आए, हमने उनको दर्शाया है। अब हम चलते हैं ताप मंडल की जो व्याख्या की है इसके बोध प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, तापमंडल वायुमंडल की कौन सी परत होती है। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा चौथी परत होती है। प्रश्न नंबर 2, तापमंडल में तापमान कम होता है या अधिक।
विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों शिक्षण बिंदुओं को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं हम मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। हमारा 3 शिक्षण बिंदु खत्म हो गए, हम मूल्यांकन प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दर्शाने होंगे, आंसर नहीं लिखने होंगे, आपको इस प्रकार से ऑप्शन लिखने। दूसरा प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं रिक्त स्थान मंडल में घटित होती हैं, ये आपका रिक्त स्थान वाला हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने लिखा ओजोन परत पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, सत्य या असत्य। अगला 4 नंबर का प्रश्न है तापमंडल में वायु का घनत्व होता है ना। अगला 5वां प्रश्न है हमारा वायुमंडल की परतों के नाम बताओ। इस प्रकार से आपको 5 प्रकार के मूल्यांकन में क्या करने होंगे, प्रश्न बनाने होंगे। फिर लास्ट में हम देंगे गृह कार्य। एक प्रश्न बड़ा होगा तो गृह कार्य दिया वायुमंडल की परतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भूगोल में कैसे फाइनल लेसन तैयार किया जाता है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं तो फॉर्मेट आपका यही रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट का मैटर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा फाइनल लेसन तैयार कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।